हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लासेस में। तो बच्चों, हमने पिछली वीडियोस में आपको एडगेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 का विज्ञान के जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने कंप्लीट किया था। अब आपका जो अध्याय 4 है, मतलब पार्ट 4 है, क्योंकि आपका जो पार्ट 3 है वो रिड्यूस हो गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पार्ट 3 में क्या है, इसका नाम क्या है। जैसे कि आपको पता है, जो एडगेड अभ्यास पुस्तिका है ये 7th क्लास के लिए है और इसमें से ही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए पार्ट 4 क्या है, उसका नाम है उष्मा, है ना। उष्मा के बारे में आप लोग हम पढ़ेंगे किस तरह से इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, अति लघुत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, सूर्य द्वारा पृथ्वी तक उष्मा किस प्रक्रम द्वारा पहुंचती है। तो इसका जो आंसर है क्या है, सूर्य द्वारा पृथ्वी तक उष्मा विकिरण द्वारा पहुंचती है। ठीक है, तो जो सूर्य है उसके द्वारा निकलने वाली जो उष्मा है वो विकिरण के रूप में हमारे पृथ्वी तक पहुंच पाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, निम्न में से ठंडी व गर्म वस्तुओं को सूचीबद्ध कीजिए। ठीक है, इसमें से जो वस्तु का इसमें नाम दिए हुए हैं, इसमें कौन सी वस्तु गर्म है और कौन सी वस्तु ठंडी है, आपको इसमें चयन करना है। तो देखिए पहला जो दिया है ऑप्शन, इसमें क्या दिया है, पहला ऑप्शन क्या दिया है, आइसक्रीम, फलों का रस, चाय के प्याले में रखी चम्मच, तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन की हत्थी, है ना। तो पहले आपको देखना है, इसमें लिखना है ठंडी वस्तु की। तो ठंडी वस्तु में कौन सी जाएगी आपकी, आइसक्रीम, फलों का रस, तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन की हत्थी, ये क्या है, ठंडी वस्तु में है। और गर्म में क्या आएगा, ओनली चाय के प्याले में रखी चम्मच। ठीक है, तो चाय का जो प्याला है इसमें रखी हुई चम्मच क्या होगी, गर्म होगी, क्योंकि चाय भी गर्म होगी तो वो भी गर्म हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए आप, डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर लिखिए, है ना। जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसका परिसर लिखिए। तो पहला लिखा है आपका आ में जो दिया हुआ है, देखिए सेल्सियस स्केल। तो सेल्सियस स्केल जो होता है इसमें कितना होता है आपका 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक का आपके इसमें स्केल होता है। और इसके बाद सेकंड नंबर क्या है, देखिए फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होता है आपका 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आपको इसमें स्केल होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है डॉक्टरी थर्मामीटर के सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल्स के आपको इसमें दिया हुआ है मान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, किन्हीं दो उष्मा चालक व उष्मा रोधी पदार्थों के नाम लिखिए। तो आपको उष्मा चालक मतलब जिसमें उष्मा का चलन हो जाता है, उष्मा रोधी मतलब जिसमें उष्मा का चलन नहीं हो पाता। ठीक है, जो सुचालक और चालक आपने सुना है ना, इस तरह का। तो उष्मा चालक में क्या होता है, लोहा होता है, क्योंकि लोहा जैसे अगर आपने आग में रखेंगे तो गर्म हो जाएगा। तांबा में से भी आपके गर्म हो जाता है, सोना, कांसा, ये सब क्या है, धातु जो है, जितने भी आपके मेटल्स हैं, है ना, जितने भी मेटल्स मीन्स धातु जो होती हैं वो सब क्या होती है, उष्मा की चालक होती है। देखिए आप उष्मा की जो कुचालक या फिर उष्मा के रोधी जिसे हम बोलते हैं, कौन कौन सी है, लकड़ी है, इसमें उष्मा का रोधी नहीं होती है, रबड़ हुआ, प्लास्टिक हुआ, ये सब क्या है, उष्मा रोधी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। ये पहले हमने देखा अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे और ये क्या है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए गर्मियों में सफेद रंग या हल्के रंग की, सर्दियों में गहरे रंग व कि वस्त्र पहनना हमारे लिए सुखद क्यों होता है। मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि गर्मी में हम लोग ज़्यादातर जो है सफ़ेद रंग या हल्के रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं, और सर्दियों में जो है गहरे रंग के वस्त्र पहनने में क्या हमको फायदा होता है, या सुखद क्यों होता है, या सुखद क्यों लगता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, गर्मियों में सफ़ेद रंग व हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकिरणों के अधिकांश भाग को परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, और हमें आरामदायक लगते हैं, जबकि सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र अधिक ऊष्मा का अवशोषण करके हमें गर्म रखते हैं, अतः ये हमें इतना पहनना पसंद है। ठीक है, तो आपको सबको पता है अगर जो हल्के रंग या सफ़ेद रंग के जो कपड़े होते हैं वो उष्मा को के विकिरणों क्या होता है, अधिकांश को प्रभावित करते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, शरीर गर्म नहीं होता और हमें गर्मी का एहसास नहीं होता है। लेकिन ठंड के दिनों में जो है गहरे रंग जो कलर के कपड़े होते हैं वो उष्मा को अवशोषित कर देते हैं, तो उससे हमें गर्मी का भी एहसास होता है, हम और उसे पहनना भी हमें अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, प्रयोगशाला तापमापी व डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच समानताएं व अंतर लिखिए। ठीक है, जो प्रयोगशाला में तापमापी होता है जिसे हम थर्मामीटर जिसको बोलते हैं, और डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है उसमें क्या समानताएं हैं और क्या भिन्नताएं। ठीक है, ये आपको बताना है। तो समानताएं देखिए कौन कौन सी है। पहला क्या है कि जो प्रयोगशाला में जो तापमापी व डॉक्टरी थर्मामीटर दोनों तापमान मापन के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, जो प्रयोगशाला में तापमापी यूज़ किया जाता है और जो डॉक्टर के पास थर्मामीटर होता है, दोनों में ही तापमान के लिए आपको यूज़ करते हैं, तापमान मापन के लिए। दूसरी समानता क्या है, प्रयोगशाला तापमापी एवं डॉक्टरी थर्मामीटर कांच व पारा धातु के बने होते हैं। ठीक है, तो दोनों में ही क्या होता है, कांच और पारा होता है, और ये दोनों ही ताप मापन के लिए होते हैं। ठीक है, ये इसकी समानताएं होगी। दूसरा क्या है इसमें देखिए अंतर,
कि जो प्रयोगशाला तापमापी में वस्तुओं के ताप को मापते हैं एवं डॉक्टरी थर्मामीटर पर मानव शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या है, प्रयोगशाला तापमान का परिसर 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, जो आपका जो प्रयोगशाला में जो तापमापी होता है, ये थर्मामीटर होता है, उसमें 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग इसमें मापन कर सकते हैं। लेकिन जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसके पास क्या होता है, 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक का इसमें तापमान हम नाप सकते हैं। तो ये इसके मुख्य अंतर हो गए। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, देखिए प्रश्न 7, उष्मा चालन व उष्मा संवहन प्रक्रम को उदाहरण से समझाइए या फिर स्पष्ट करें। तो उष्मा चालन क्या होता है, देखिए वह प्रक्रम जिसमें उष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे और स्थानांतरित होती है उसे हम चालन कहलाता है। ठीक है, जैसे लोहा, तांबा, है ना, जिसमें उष्मा क्या क्या हो रहा है, चालन हो रहा है, ठंडी जगह से लेकर गर्म की ओर, है ना, गर्म सिरे से लेकर ठंडी की ओर अगर स्थानांतरित हो रही है तो क्या हो जाती है, उष्मा का चालन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद देखें आप उष्मा का संवहन, वह प्रक्रम जिसमें द्रव एवं गैस से उष्मा का स्थानांतरण होता है वह संवहन कहलाता है। ठीक है, जो धातु होती है उसमें क्या हो रहा है, उष्मा का चालन होता है, और जो उष्मा जो गैस होती है या द्रव होता है उसमें क्या होता है, संवहन होता है। तो उदाहरण के लिए क्या है, समुद्र समीर व थल समीर आदि, ये सब क्या है, उसके उदाहरण है उष्मा संवहन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, सर्दियों में आप एक मोटे कंबल अथवा एक से ऊपर एक जुड़े एक पतले कंबल में से किसका चुनाव करेंगे, कारण स्पष्ट करें। अगर बताना है आपको कि जो सर्दी के टाइम पे अगर आप एक मोटे कंबल को ओढ़ते हैं पसंद करेंगे या फिर एक के ऊपर एक जुड़े हुए जो पतले कंबल होते हैं उनको ओढ़ना पसंद करेंगे, तो इसका आंसर क्या है। अभी देखिए अपना सर्दियों का मौसम भी चल रहा है तो आपको सभी को कंबल ओढ़ना या रजाई ओढ़ना पसंद है। ठीक है, क्योंकि ठंड लगती है हमें, इसी से ही क्वेश्चन रिलेटेड है कि सर्दियों में हम एक से एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबल चुनना पसंद करेंगे क्योंकि इन दोनों कंबलों के बीच वायु एवं उष्मारोधी स्तर बनाती है और हमें अधिक गर्म रखती है। ये गर्म नहीं है, ये गर्म हो जाएगा। ठीक है, गर्म रखती है। ठीक है, तो देखिए जो हम लोग अगर कंबल दो पतले पतले कंबल को ही ओढ़ के अगर हम सोते हैं तो हमको उसमें ज़्यादा क्या होगा, गर्म महसूस होगा और ठंड कम लगेगी, क्योंकि क्या होता है ये एक उष्मारोधी स्तर बना देती है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं दीर्घ स्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ स्तरीय प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है ये, है ना। डॉक्टरी थर्मामीटर का चित्र बनाइए, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करने के लिए आवश्यक सावधानियां क्या हैं, ये क्वेश्चन है। तो हमने आपके लिए क्या करा है, यहाँ पे थर्मामीटर का क्या है पूरा आपको इमेज आपके लिए हमने यहाँ पे पेस्ट कर दी है। ठीक है, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं और इसमें किस तरह से आपको बनाना है इसको कर सकते हैं। देखिए आपको हमने जैसे बताया था कि 35 सेल्सियस आपका है, स्टार्टिंग हो रही है, लास्ट में कितना है 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पे 35 डिग्री सेल्सियस स्टार्टिंग हो रही है और 42। और जैसे कि हमने आपको बताया था कौन सा, जो प्रयोगशाला में क्या होता है जो नापते हैं जो तापमापी होता है उसमें 10 डिग्री सेल्सियस लेकर अपना 110 डिग्री सेल्सियस तक उसमें होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए ठीक है, चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें ये आपको अच्छे से नोट कर लेना है ना। चलिए नेक्स्ट इसमें देखिए सावधानी कौन कौन सी है देख लेते हैं। सावधानी, थर्मामीटर का उपयोग से पहले और उपयोग के पश्चात धोना चाहिए। उससे क्या होता है जो पारा होता है वो अपने निश्चित मतलब निम्नतम ताप में आ जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीधा में होना चाहिए। तीसरा क्या बोल रहा है, थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। जो बल्ब होता है मतलब यहाँ पे नहीं पकड़ना, क्योंकि क्या होता है कि जो उसमें जो मान रहेगा वो गलत हो जाता है। चौथा क्या बोल रहा है, थर्मामीटर के उपयोग से पहले पारे का तल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए। ठीक है, नीचे होगा तो तभी उसके बाद क्या होगा, सही अपने उसमें तापमान में पहुंच पाएगा, हमें सही रीडिंग दे पाएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, जल समीर तथा थल समीर का चित्र बनाइए। ठीक है, तो आपको ये जो है दोनों के आपको चित्र बनाने हैं। तो देखिए पहले हम लोगों ने जल समीर का बनाया है। तो जल समीर मतलब जो समुद्र का शरीर है उसमें आपको है कि जो गर्म हवा यहाँ से आएगी और यहाँ से ठंडी हो जाएगी। ठीक है, ये आपको रखना है याद। थल समीर मतलब जहाँ पे मरुस्थल होता है, तो मरुस्थल में क्या होता है इस तरह से होता है। ठीक है, यहाँ से मतलब मरुस्थल या फिर जो अपना समुद्र के बाहर के जो भाग होता है तो उसमें क्या हो रही है, इधर जा रही है और यहीं कहीं उल्टा हो रहा है। ठीक है, इसमें जल समीर में उल्टा हो रहा है, गर्म हवा इधर आ रही है, ठंडी हवा निकल के इधर आ रही है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ठंडी हवा इधर जा रही है और गर्म हवा के इधर से निकल जा रही है। ठीक है, ये आपको चित्र आप देख लीजिएगा। ठीक है,
इसमें अंतर भी देख सकते हैं आप, क्या है अंतर, देखिए क्या है। जल समीर, दिन के समय पृथ्वी की गर्म वायु ऊपर उठती है तथा जल की ठंडी वायु पृथ्वी की ओर आती है, ठीक है, जिसे जल समीर या समुद्र समीर कहा जाता है। इसमें क्या हो रहा है, दिन के समय जो होता है पृथ्वी की जो गर्म वायु रहती है उठती है तथा जल की ठंडी वायु पृथ्वी की ओर आती है, तो ये जल समीर है। थल समीर में क्या है, रात के समय पृथ्वी की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर आती है और जल की गर्म वायु ऊपर उठकर धरती की ओर आती है, ठीक है। इसलिए आपको देखना, जब भी आप कभी थल में जाते हैं तो समुद्र की जो आसपास का जो एरिया है वो गर्म रहता है, ठीक है, रात के टाइम पे, और दिन के टाइम पे थोड़ा ठंडा लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन जो है आपका 10th ही इसमें लास्ट था, ठीक है, ये आपको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ये जो वीडियो है आपको कैसा लगे हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और इस तरह से हम आपको आगे भी जो पार्ट है आपके वीडियोस बना के लाएंगे। तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं इसके बारे में, ताकि उन लोगों को भी इसका फ़ायदा मिले, ठीक है। तो इस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक फॉर वॉचिंग।